हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। तो मैं सतीश जोशी आपके सामने एक बार फिर से। बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? प्रतिरोध पढ़ लिया था, प्रतिरोधकता पढ़ लिया था, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, संयोजन पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। क्या पढ़ लिया था? संयोजन पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे संयोजन में, हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया था? श्रेणी क्रम पढ़ लिया था। श्रेणी क्रम का डायग्राम देख लिया था, ठीक है। श्रेणी क्रम का जो डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक अपने क्या हुआ बच्चों? समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा था? संयोजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला संयोजन कौन सा था? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा संयोजन कौन सा था? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, समांतर क्रम संयोजन क्या है बता देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था? समांतर क्रम संयोजन में जो तार जो होते हैं, वायर जो होते हैं, चालक तार जो होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? आमने सामने, ठीक है। वो मेरे सामने बैठी है, मतलब कुछ बात नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो मेरे सामने ज़रूर है, ठीक है। तो कुछ बात नहीं होती है, तो उस बात करने के लिए बच्चों, ठीक है, एक ऐसा परिपथ बनाएंगे हम। ये यहाँ पे निकृष्ट बालक। चलो, तो सबसे पहले हम अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम बना देते हैं। चलो 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 मितवा, चलो, इस प्रकार जो टून आपके सामने पेश की गई थी, ठीक है, वो हमारे विशिष्ट कलाकार सतीश जी जोशी के द्वारा पेश की गई थी, ठीक है। तो अब जो आपके सामने हम बनाएंगे डायग्राम, उसको गौर से देखिएगा, ठीक है। ये है आपके सामने, ठीक है। ये यहाँ पे बनता हुआ है, ठीक है। ये बन गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? ये फर्स्ट वायर मान लो, ये सेकंड वायर मान लो, ये थर्ड वायर मान लो, ठीक है। इसमें जो धारा जो प्रवाहित होगी वो यहाँ तक क्या होगी? आई धारा होगी। क्या होगी? आई। जब वो धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी तो यहाँ धारा का मान हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे इस वायर में होगी I1 धारा, ठीक है। इस तार में होगी I2 धारा, ठीक है। और इस तार में होगी I3 धारा, ठीक है। लिख देना I1 I2 I3। इसको थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। चलो, मैं क्या करता हूँ, तुमको एक बड़ा सा अच्छे से सुंदर तरीके से बना के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए। समझ में आ जाए। चलो, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वायर, ठीक है, ये सेकंड वायर और ये थर्ड वायर, ठीक है। हमने क्या कहा था? यहाँ तक जो चलो, धारा जो जाएगी वो I यहाँ पे है। यहाँ पे धारा क्या होगी? I1। यहाँ पे धारा I2। यहाँ पे धारा I3, ठीक है। अब देखो, इसमें जो वोल्टेज जो होगा बैटरी का, ठीक है, मैंने क्या बताया था? समांतर क्रम में जो वोल्टेज जो होता है वो समान रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। आया समझ में? वोल्टेज क्या रहेगा? सेम, ठीक है। धारा अलग है तो वोल्टेज सेम रहेगा। और जो प्रतिरोध होता है वो जो होता है तो होता है, ये यहाँ पे R1 R2 और R3, ठीक है। यहाँ पे लिख देना R1
R2 और ये R3। ठीक है, समझ में आया कुछ इस कदर जो आपके सामने पेश है डायग्राम हमारा। ठीक है, आपकी आंखों के सामने, ठीक है, नज़रों के करीब, ठीक है, दिल की धड़कनों के करीब आपके सामने पेश है हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डायग्राम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, चित्र तुम्हारे पास दूसरा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मितवा तो हम कर देंगे इसको रफ। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, तो डायग्राम समझने के साथ साथ परिभाषा पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या लिखेंगे? प्रथम तार का पहला सिरा A तथा दूसरा सिरा B से जुड़ता है। ठीक है, B से जुड़ता है। अब तुम क्या लिखोगे? लिखो वापस। अब मैं बेटा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, द्वितीय तार का पहला सिरा A तथा दूसरा सिरा B से जुड़ता है। तृतीय तार का पहला सिरा A से तथा दूसरा सिरा B से जुड़ता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, अब देखो तुमको क्या इस बोर्ड पे जो है, जो जगह कम है तो छोटे छोटे में लिखा तो बड़ी दिख रही होगी बच्चों, इतनी बड़ी है नहीं। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट वायर का सिरा A से और दूसरा सिरा B से, फिर लिखना द्वितीय तार का सिरा A से और दूसरा सिरा B से, और तृतीय तार का जो पहला सिरा वो A से और दूसरा सिरा B से। इस प्रकार के जो संयोजन होते हैं, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, चलो तो ये परिभाषा समझ ली, डायग्राम समझ लिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे दिए गए परिपथ में, लिखो विभवांतर का मान V है। ठीक है, दिए गए परिपथ में विभवांतर का मान क्या है? V है। ठीक है, तथा प्रवाहित
प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, सॉरी, क्या लिखा, हाँ, दिए गए परिपथ में विभवांतर का मान V है तथा प्रतिरोध प्रथम तार में R1, द्वितीय तार में R2, तृतीय तार में R3 है। ठीक है, तृतीय तार में R3 है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V लिख लिया अपन ने, R लिख लिया, I लिखना है अपन को। ठीक है, तो देखो लिखो, दिए ये लिख लिया अपन ने, सर्वप्रथम लिखना है दिए गए परिपथ में विभवांतर का मान V है तथा प्रतिरोध प्रथम तार में, द्वितीय तार में और तृतीय तार में R1, R2 और R3 है तथा और प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रथम तार में I1, देखो द्वितीय तार में I2, ठीक है, तृतीय तार में I3 है। ठीक है, I1, I2, I3। अब देखो फॉर्मूला क्या था, V बराबर आई आर। ठीक है, अब देखो ये तो समान है, ये क्या है, समान है, तो R तो अपन क्या करेंगे, सबसे लास्ट में निकाल लेंगे। R क्या निकालेंगे, सबसे लास्ट में। तो पहले क्या बचता, I, तो I यहाँ पे निकालना, I का मान अलग अलग है तो I निकालेंगे। तो I कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, I का जो R है गुणनफल में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो I बराबर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, V बटा R। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, V बटा R। हाँ या ना बोल यार, लिख दिया तो ठीक है। तो इधर लिखना I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V बटा R3। क्या मैंने ये सही लिखा, ठीक है, हाँ या ना, यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, तो I1, I2, I3। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो धारा आ गई तो इसमें क्या लिखेंगे, अब कुल धारा क्या लिखेंगे, कुल धारा। कुल धारा कितनी होगी, कुल इधर लिखना कुल विद्युत धारा। ठीक है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यह लिखा। तो देखो अब वहाँ पे जगह इतनी बचेगी नहीं तो ये थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये सब लिख लो बच्चा। ठीक है, तो कुल जो अपने पास धारा है, कुल जो धारा थी वो I बराबर क्या थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब देखो I1 का मान अपने पास क्या था, V बट्टा R1, I2 का मान क्या था, V बट्टा R2 और I3 का मान क्या था, V बट्टा R3। तो इधर लिखना समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, यह है समीकरण मेन। ठीक है, तो समीकरण मेन में या समीकरण M में I1, I2 व I3 का मान रखने पर, इधर लिख लेना समीकरण M में I1, I2, I3 का मान रखने पर। ठीक है, तो इधर मान रखेंगे जब, तो I क्या आएगा, V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। यहाँ तक समझ में आया बालकों। देखो अब हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। क्या यही होता है, ठीक है, V अपॉन R, क्योंकि अपन को तो क्या निकालना, R, I यहाँ तक आ गया, अब अपन को निकालना R, तो V की जगह क्या लिखेंगे, I की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R। तो ये लिख दिया मैंने।
R1 R2 R3। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन क्या आएगा, V कॉमन आएगा, ये आ गया V कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यह है अपने पास। ठीक है, अब देखो इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल सोल्व करना है। तो 1/R, देखो इधर 3 है तो बेटा क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 का एलसीएम तुमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं 2 का एलसीएम लेके तुमको बिल्कुल ईजी इस तरीके से बताता हूँ। ठीक है, R1 प्लस R2। ठीक है, देखो एलसीएम क्या आएगा, R1 और R2 आएगा। ठीक है, देखो इधर R1 से R1 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा R2 प्लस का प्लस, इधर क्या R2 से R2 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा R1, ये आएगा 1/R। ठीक है, अब अपने पास लेना क्या, अपन को सिर्फ R का मान चाहिए, 1/R नहीं चाहिए। तो R कहाँ जाएगा, ऊपर, ये R गया ऊपर, नीचे आया 1, इसके नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, ऊपर जाएगा R1 R2, नीचे क्या आया, ये R2 प्लस R1 है, इसको मैं आगे पीछे लेकर कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अपने पास मेन फॉर्मूला आया, क्या आया, मेन फॉर्मूला आया। ठीक है, R बराबर R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, वो ऊपर है जो N2 में है और नीचे है जो प्लस में है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, वहाँ तक लिख लो बच्चों। ठीक है, लिखने के बाद अब मैं देखो तुमको 3 का करवा के बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ना 1/R, ये जो 3 का था। ठीक है, इसी फॉर्मूले में देखो, कुछ नहीं करना, ना 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 कुछ ना करना। ठीक है, R1 R2 प्लस R2 R3। चलो बना के बता देते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 और R3 आएगा। ठीक है, और देखो अब इधर क्या बचेगा, इधर क्या रहेगा कि ये कट जाएगा, ये 2 बचेंगे, R2 R3 प्लस, अब इधर क्या आएगा, बीच वाले से विभक्त करना पड़ेगा, ये मतलब R2 कट जाएगा, R1 और R3 बचेगा, R1 और R3 प्लस, तीसरे में क्या बचेगा, ये दोनों R1 और R2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 और R2, इधर नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आया समझ में? ठीक है, नहीं 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 नहीं, समस्या का समाधान एक्चुअली ये चीज़ ऊपर जाएगी। ठीक है ना, R1 R2 और R3, ये 1/R है, ये R ही बच्चा। तो देखो क्या आएगा, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 और R2। ठीक है, अब देखो मान लो किसी को बच्चे को, मेरे को पता है यहाँ नहीं समझ में आया होगा, ये एलसीएम तुमको समझ में भी नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, बस फॉर्मूला ये याद रखना, ये फॉर्मूला तुम याद रख लो। ठीक है, इस फॉर्मूले से तुमको यहाँ पे कैसे ले जाना वो मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं ले जाऊंगा बच्चों आपको यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ, अगर जिसको समझ में आया वो लिख लो बच्चों। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे थोड़ी देर बाद में या फिर कल एक आंकिक प्रश्न देखेंगे, उस आंकिक प्रश्न में आपको ये जो समस्या है ना ये बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, गारंटी के साथ सोल्व हो जाएगी, एकदम गारंटी के साथ। बच्चों कई बार होता है 10th में क्या होगा, अब तो क्या तुमने बस शुरुआत की है बच्चों, जब स्कूल खुल जाएगी, अब जो ऑर्डर आ चुका है ठीक है, तो इसके लिए ओपन हो जाएगी। जब ये करोगे तो तुमको क्या होगा, जब ये चैप्टर पे आओगे, इस चैप्टर पे आओगे ना बच्चों, ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल तुमको सबसे हार्ड लगेंगे, सबसे हार्ड ये टॉपिक के लगेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा कौन सा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों गारंटी है हम
मेरी बच्चों गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि 5 नंबर का इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी क्लास का नॉर्मल से नॉर्मल जो बच्चा है, नॉर्मल से बिल्कुल नॉर्मल, नील बटा नील, ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को भी ये क्वेश्चन करना आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये मैं करवा के दूंगा आपको बच्चों। ठीक है, पूरा याद करवा दूंगा। ठीक है, कोई रटने की कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल याद करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस में, ठीक है, आपकी ये जो समस्या है वो पूरी की तरह से समाधान होगी। ठीक है, और जो बच्चा अभी जोधपुर में लोकल है बच्चों, ठीक है, जो स्कूल खुलने के बाद, ठीक है, अगर कोई इच्छुक है कि सर हमको कंटिन्यू करना है ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में सर इतना दिक्कत हो रही है, या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि सर हमको और सीखना है, ऑफलाइन से जुड़ना है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करो बच्चा। ठीक है, हमारे नंबर्स डिटेल्स सारी दे रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा है सब कुछ, तो प्लीज़ हमको कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, इसको समझो, इसको और आगे समझने के लिए कंटिन्यू में रहो। ठीक है, लेक्चर देखो उनके। ठीक है, और कल हम इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू बच्चों, राइट डाउन।